दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल में जिसका नाम है ARV स्पीक्स। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, उसके फादर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, उसकी मदर मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। दोस्तों मुझे मालूम है मैं ये गंदी सी एक्टिंग मैंने इसीलिए की ताकि मैं ये आपको बता सकूं कि आप क्या सोच रहे हैं ये मैं नहीं सोच रहा। चलिए इस वाक्य को बड़ा सिंपल कर देते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। और यही हमारी कहानी की थीम है दोस्तों आज की। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश इस कहानी के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये चिंता करने लायक है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। एक बार होता क्या दोस्तों, एक मंगलू नाम का व्यक्ति होता है। मंगलू बड़ा ही साधारण व्यक्ति होता है। उसके पास एक घोड़ा था और वो घोड़ा बड़ा होनहार था। घुड़दौड़ में, घुड़सवारी में, तांगा दौड़ में हर जगह वो अव्वल रहता था और यही एकमात्र जरिया था मंगलू की कमाई का। और इसी से अपना पालन पोषण अपने परिवार का वो करता था। लेकिन दोस्तों इस घोड़े में बड़ी एक अजीब सी आदत थी। ये घोड़ा कभी कभार सुबह सुबह निकल जाता और सारा दिन गायब रहता। लेकिन दोस्तों उसमें एक पॉजिटिव आदत भी थी कि वो शाम को वापस लौट आता और लोग बड़े ही खुश होते मंगलू की यह दशा देख करके। मंगलू भाई, आपके पास एक घोड़ा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा होनहार है, आपके पास कमाऊ पूत है, वाकई आपकी तो बल्ले बल्ले है। लेकिन एक बार होता क्या है दोस्तों, एक घोड़ा सुबह निकलता है हमेशा की तरह, शाम को वापस जब इसे लौटना होता है उस वक्त ये नहीं आता। शाम बीत जाती है, रात शुरू हो जाती है, पूरी रात चली जाती है, नहीं आता। अगले दिन फिर नहीं आता। लोग सोचते हैं अभी वो आने वाला नहीं है और लोग बड़े ही शोकाकुल हो जाते हैं। मंगलू हो चाहे ना हो, लोग आते हैं इसके पास, भाई हमें बड़ा खेद है कि आपका घोड़ा चला गया। भाई मंगलू आपके प्रति हमें बहुत सहानुभूति है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपकी किस्मत बड़ी खराब निकली। लेकिन मंगलू का वही चिरपरिचित अंदाज और वही प्रतिक्रिया। वो हमेशा कहता था, हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, खराब है शायद। और इसके बाद लोग चले जाते थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे होता क्या है, उससे अगले दिन वो घोड़ा वापस आ जाता है और सिर्फ वापस नहीं आता बल्कि अपने साथ 4 घोड़े और लेकर आता है। भाई अब तो मंगलू और भी खुश हो जाता है और सभी गांव के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भाई मंगलू की तो पौबारह हो गई। मंगलू के पास एक घोड़ा था, अब उसके पास 5-5 घोड़े हो गए। सभी आते हैं, बधाई का तांता लग जाता है मंगलू के पास। भाई वाह मंगलू, बधाई हो, आपके पास 5 घोड़े हो गए। आपका सिर्फ एक घोड़ा वापस ही नहीं आया बल्कि अपने साथ 4 घोड़े और लेकर आया है। मंगलू फिर वही अपने अंदाज में एक ही बात कहता, हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं, मेरी किस्मत अच्छी है। तो अब की बार होता गया दोस्तों, मंगलू का लड़का जो इनमें से एक घोड़े को तांगे में जोत रहा था और वो घोड़ा थोड़ा अड़ियल था। तो इसी दौरान उसको सिखाने में, उसको कंट्रोल करने में मंगलू के बच्चे को यानी कि मंगलू के बेटे को चोट लग जाती है और उसका एक पैर टूट जाता है। हालांकि बहुत बुरी बात थी। लोग आते हैं शोक जताने, मंगलू को सांत्वना देने कि हाँ भाई चलिए, जो होने को मंजूर था वो हो गया, क्या कर सकते हैं, आपको एक ही बेटा है, उसी की टांग टूट गई। मंगलू फिर उन्हें अपने अंदाज में कहता है, आप शायद सही कह रहे हैं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। और समय बीतता है दोस्तों। एक बार क्या होता है, उस देश का, उस राज्य का दूसरे राज्य के साथ युद्ध हो जाता है। और युद्ध के दौरान चूंकि आप सभी जानते हैं फौजियों की खपत बहुत ज़्यादा होती है, तो फौज को ज़रूरत होती है, जो हट्टे कट्टे नौजवान हैं उन्हें फौज में शामिल करने के लिए लिया जाता है। हर गांव से ये ज़रूरी कर दिया जाता है कि हर घर से एक एक बच्चा फौज में ज़रूर होना चाहिए। और इसी दौरान वो मंगलू के घर पहुंचते हैं, देखते हैं कि मंगलू का बेटा तो पहले ही घायल है और एक पैर से वो क्या ही लड़ पाएगा, तो उसे छोड़ देते हैं। तो हालांकि उसे पैर नहीं था, ये तो
बड़ी दुर्भाग्य की बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज उसे मिल जाता है। और जहाँ सभी के बच्चे फौज में चले जाते हैं, जहाँ जीवन का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि युद्ध था तो युद्ध में कोई मारा भी जा सकता है, शहीद भी हो सकता है, लेकिन मंगलू का बच्चा वहीं बच जाता है। और दोस्तों, लोगों को देखिए, लोग फिर आते हैं उसके घर ये कहने कि भाई वाह, आपकी किस्मत वाकई अच्छी है मंगलू। और मंगलू फिर अपने उसी अंदाज में कहता है, शायद आप सही कह रहे हैं, मेरी किस्मत अच्छी है। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि मंगलू जहां हमेशा लोगों की सुनता तो था, लेकिन कहते हैं करता मन की, बहुत समझदार था और बहुत ही सरल, सौम्य और संयमी। उसका वही अंदाज था, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कह रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ जहां हम बात करें लोगों की, तो लोगों का काम है कहना। जब कुछ अच्छा होता है तो वो आपके पास आते हैं, बधाइयाँ देते हैं, और जब कुछ बुरा होता है वो शोक में आते हैं, गमगीन होकर आते हैं। हालांकि ये हमारा सामाजिक ताना बाना है, इसमें हर तरह की बातें होती हैं, हर तरह के मौके आते हैं और उस पर लोग आपको बधाई देते हैं, बनता भी है। तो इस बात को अगर आप सीख पाए हों कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन इस सब के बीच आपका काम यही है कि आपको प्रभावित नहीं होना है। हालांकि खुशी के मौके पर आप प्रभावित हो सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, परंतु फिर भी अगर बात गम की हो, अगर बात कुछ और भी चीज़ों की हो, तो आप बिल्कुल भी प्रभावित मत होइए। ये मत सोचिए कि वो क्या सोचेगा। जो काम आपको करना है आप करते रहिए, संयम रखिए, समय कभी ना कभी तो आपका हो ही जाएगा, क्योंकि जैसा कहा गया है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है। तो इसी फलसफे के साथ मैं यार भी आपसे लेता हूँ विदा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शब खैर।